अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आपको अपने जेड प्लांट की कटिंग के बारे में बताऊंगी। आज से 2 हफ्ते पहले मैंने जेड प्लांट को कटिंग के ज़रिए ग्रो किया था और आपके साथ भी शेयर किया था। और अब आप देखिए कि कटिंग हमारी बहुत अच्छी तरीके से लग चुकी है। और बहुत सारे लोगों का ख्याल ये होता है कि जेड प्लांट या कोई भी कटिंग हम गर्मियों में ग्रो नहीं कर सकते हैं जब बहुत गर्मियाँ पड़ती हैं। लेकिन देखिए कि अगर हम सही तरीके से सही मेथड से कोई भी कटिंग ग्रो करते हैं और एक दफ़ा हमें आइडिया हो जाता है तो फिर हम हर तरह की कटिंग को आसानी ग्रो कर सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे अक्सर कहती रहती हूँ कि आप कटिंग लगाते रहिए, कभी भी कटिंग एक मत लगाइए। कटिंग 4, 5, 6, 10 जो भी आप चाहें लाएं तो एक से ज़्यादा कटिंग लगाइए ताकि उसमें से 1 या 2 कटिंग लग जाए। लेकिन जेड प्लांट की कटिंग आप देखिए कि मेरी सारी ही लग गई हैं। मैंने छोटे से छोटा भी जिसमें लगाया था, आपको दिखाऊँ, ये देखिए छोटा सा ये लगाया था, ये देखिए छोटा सा लगाया था, ये भी लग चुका है। ये देखिए ये लगाया था, ये भी लग चुका है। ये एक लीफ जहाँ से टूट के निकल गया है शायद, ये देखिए ये लग चुका है। ये देखिए ये सारी कटिंग लग चुकी है। बस कटिंग लगाने के बाद हम जो है इसको शेडी प्लेस में रखते हैं और हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखते हैं, बहुत ज़्यादा मॉइस्ट नहीं करते। अब देखिए ये मेरा हल्का हल्का सा मॉइस्ट है और ये भी हल्का हल्का सा अभी थोड़ा सा खुश्क हो गया है, मॉइस्ट है हल्का हल्का सा, ये भी मॉइस्ट है, ऊपर से हल्का सा खुश्क हो गया है। और ये देखिए, तो जो भी पॉट मिले, अगर आपको कटिंग लगानी है तो आप इसके लिए वेट ना करें। जो भी पॉट मिले छोटा बड़ा, बस मिट्टी वेल ड्रेन रखें उसके अंदर, नीचे से आप ड्रेनेज होल अच्छा रखें और उसके अंदर आप कटिंग लगा लीजिए। तो आपकी कटिंग मुसलसल तैयार होती रहेंगी। एक सूख गया कोई बात नहीं, आप फिर देखें दूसरा आपका बच जाएगा, तीसरा। तो जब आप लगाते रहेंगे तो आपको इसका आइडिया होता रहेगा। तो जेड प्लांट की कोई सी भी कटिंग लीजिए आप, उसको वेल ड्रेन सॉइल यानी 70% आप सैंड ले लीजिए, 20% कॉम्पोस्ट ले लीजिए, या आप ओनली बालू मिट्टी ले लीजिए, ओनली कॉम्पोस्ट ले लीजिए, आप उसमें लगाइए। वैसे मुझे जो है बालू मिट्टी में रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलता है, तो बालू मिट्टी ले लीजिए। और कोई बात नहीं, अगर आपके पास कोई पुराना पॉट रखा हुआ है, उसे बालू मिट्टी है और थोड़ी सी उसमें कंपोस्ट मिली हुई है, कोई मसला नहीं है। बस आपने उसमें लगाना है और लगा के अपनी शेडी प्लेस में रखना है और आपने देखना है कि उसमें डायरेक्ट सनलाइट ना आए, शेडी प्लेस हो और हल्का हल्का सा उसको मॉइस्ट रखें। और देखिए ये जो कि सेकुलेंट प्लांट होते हैं इसलिए इनको बहुत पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन हल्का हल्का सा मॉइस्ट इनको रखना पड़ता है। कभी हल्का सा ड्राई हो गया, मैंने किया ये कैसे, बात को मैंने दिन में सुबह पानी डाला, अब जब मैं अगले दिन मौसम थोड़ा सा बेहतर रहा, मैंने देखा कि थोड़ा पानी है, शाम को देखा मैंने थोड़ा पानी है और तो मैंने फिर उसमें पानी नहीं डाला। फिर मैंने अगले दिन जाके देखा थोड़ा सा ड्राई हो चुका था, कोई बात नहीं है, मैंने उसमें पानी डाल दिया, लेकिन बहुत नहीं डाला, बस थोड़ा पानी डाला कि थोड़ा सा ये मॉइस्ट हो जाए। बस फिर मैंने छोड़ दिया। शाम को देखा, मुझे लगा कि भाई थोड़ा ज़्यादा मॉइस्ट लग रहा है, खुश लग रहा है, तो हल्का सा पानी और डाल दिया। तो जैसा केयर की तो इसके नतीजा आप देखिए कि माशाल्लाह से सारे ही लग गए हैं। अब हम इनको किसी भी तरह से लगा सकते हैं, अलग अलग पॉट में भी लगा सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करूँगी, मैं थोड़ा सा वेट करूँगी। अभी 2 ही हफ्ते हुए, अभी नहीं लगाऊंगी। उसके बाद मैं इसको मुख्तलिफ पॉट्स में लगाऊंगी और फिर इसका हम बॉन्साई भी बना सकते हैं। बड़ा खूबसूरत लगता है। अलग अलग इनको अलग अलग पॉट्स में भी लगा सकते हैं। और फिर ये चूँकि एक साथ ये पूरा हम किसी हैंगिंग प्लांटर में भी लगा सकते हैं, तो बहुत सारे तरीक़ों से लगा सकते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, आप भी लगा सकते हैं आजकल के मौसम में। आप बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया 2 हफ्ते पहले मैंने लगाया था और आप इसका रिज़ल्ट आज देख रहे हैं। ज़बरदस्त तरीके से हमारा ये प्लांट माशाल्लाह से ग्रो कर चुका है। तो फिर इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।